के प्रश्नकाल में डॉक्टरों के रिक्त पदों का मुद्दा उठा। विधायक संगीता सिन्हा ने बालोद में चिकित्सालय में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। कहा कि अगर डॉक्टरों की अस्पताल में भर्ती नहीं कर सकते तो अस्पताल बंद कर दीजिए। सुविधाएं नहीं होने की वजह से महिलाओं की मौत हो जाती है। विधायक की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भर्ती की घोषणा की तो बालोद जिला चिकित्सालय में एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी भी घोषणा कर दी है। तो देखिए, बालोद की जनता के लिए एक अच्छी खबर। अब बालोद में स्वास्थ्य विभाग में देखिए किस प्रकार से जो जिला अस्पताल है उसमें भर्ती की जाएगी। विधायक संगीता सिन्हा ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बालोद चिकित्सालय में रिक्त पदों की वजह से महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, महिलाओं की मौत हो जाती है। इसके बाद में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घोषणा की और कहा कि रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा। तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का मैंने स्वास्थ्य मंत्री से जानकारी चाही थी कि हमारे जो जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए और जितने भी रिक्त हैं सभा अध्यक्ष महोदय जी, तो मैंने देखा इनके उत्तर में जितने भी आए हैं अध्यक्ष महोदय जी, रिक्त पद बहुत सारे हैं। अगर मैं अपने जिला की बात करूं तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, नेत्र रोग विशेषज्ञ का पद एक है तो एक रिक्त है। वैसी निषेधना के 2 पद हैं तो 2 रिक्त हैं। रेडियोलॉजिस्ट एक पद है तो 1 रिक्त है। नाक कान गला के 1 पद है तो 1 रिक्त है। तो देखा जाए अध्यक्ष महोदय जी, बहुत सारे हैं, नाम लूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं निवेदन अपील कर रही हूँ और जानना चाह रही हूँ कि ये रिक्त पदों की कब तक भर्ती हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदया ने अपने क्षेत्र की चिकित्सकों की कमी की बात कही है, वो सही बोल रही हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की हमारे पास जो है कमी है, लेकिन सुखद बात है कि बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा आपके जिले और विधानसभा में बाकी स्टाफ भरे हुए हैं। इन कमी को पूरा करने के लिए 1079 चिकित्सकों और विशेषज्ञों की पदों की भर्ती के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय हम जल्द ही उसकी प्रक्रिया करने जा रहे हैं। इसके लिए वित्त से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रियाधीन है। 225 स्टाफ नर्सों की भी हम भर्ती कर रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, संगीता सिन्हा ने मुद्दा उठाया, कहा कि देखिए बालोद चिकित्सालय में किस प्रकार से डॉक्टरों की कमी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, विशेषकर महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसमें अब स्वास्थ्य मंत्री ने भी मुहर लगा दिया और कह दिया है कि अब देखिए बहुत जल्दी ही रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए रिक्त पदों का मामला छत्तीसगढ़ में बेहद पुराना है। जो सेटअप है उसके आधार पे लगभग 50% जो है नियमित डॉक्टरों की कमी है, जिसका मुद्दा समय समय पे विधानसभा में गूंजता रहता है। उसी क्रम में आज संगीता सिन्हा जो विधायक है उन्होंने मांग रखी, जिसपे इस तरह का जो वक्तव्य है वो मंत्री स्वास्थ्य मंत्री ने दिया। लेकिन वही जी समझने वाली बात ये होगी कि आज पूरे दिन में सबसे अहम मुद्दा क्या रहा विधानसभा में, तो सबसे अहम मुद्दा ये रहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके विपक्ष ने बहिर्गमन किया, नारेबाजी करते हुए सदन में जो विभागीय मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है उनके बयानों को से असंतुष्ट होकर जो विपक्ष ने जो बहिर्गमन किया, वो सबसे प्रमुख मुद्दा इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो 18 लाख आवास की स्वीकृति भाजपा की सरकार ने अपने पहले ही कैबिनेट में 14 दिसंबर 2023 को दी थी, उसको लेकर सियासत आज तक जारी है। सदन में पहले गहमा गहमी हुई, भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके सवालों में विभागीय मंत्री के तौर पर विजय शर्मा जवाब दे रहे थे। काफी देर तक नोकझोंक चलती रही, जिसके बाद विपक्ष ने जो जवाब से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन कर दिया। लेकिन उसके बाद भी बयानबाजियों में ये मुद्दा छाया रहा। दूसरे बड़ी मुद्दे की बात कर ली जाए जिसपे सदन के भीतर बेहद गहमा गहमी दिखी, वो दिखी CGMS मतलब छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा रीएजेंट दवाओं की मशीनरी की खरीदी में हुए भ्रष्टाचार के मामले में जो सबसे अहम मुद्दा रहा। अहम मुद्दा इसलिए रहा क्योंकि जो सत्ता पक्ष के विधायक अजय चंद्राकर है उन्होंने सवाल उठाए। सवाल के जवाब में इस बात की जानकारी आई
कि लगभग 383 करोड़ रुपए की खरीदी जो है वो विभाग के द्वारा की गई, जबकि मांग जो थी वो कम की थी। जो बजट विभाग का था वो महज 120 करोड़ के बदले में 108 करोड़ रुपए जो है राशि विभाग को मिली थी, लेकिन 383 करोड़ की जो राशि की जो खरीदी है वो की गई थी। इस पूरे मामले पे स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की जानकारी सदन में दी कि पूरे मामले में पहले जब इस पे जांच की बात कही गई तो विभागीय जांच समिति बनाई गई। जांच समिति की जो रिपोर्ट आई उसमें ये भी पाया गया कि जो जांच समिति के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी इस पूरे मामले में मिली भगत है, जिसके बाद सरकार ने इसे ईओडब्ल्यू को मामला सौंपा, जिसमें 15 अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की जानकारी दी सदन में कि 2 वरिष्ठ अधिकारी सहित कुल 15 अधिकारियों की मिली भगत इस पूरे मामले में है। इसके अलावा जो है जो कॉर्पोरेशन है जिससे दवा की खरीदी की गई उसकी भी मिली भगत है। इस वजह से पूरे मामले को जो है जांच के लिए, कार्रवाई के लिए जो है जो ईओडब्ल्यू को दिया गया है। ईओडब्ल्यू ने फिलहाल सप्लाई करने वाले जो कंपनी है उसके प्रतिनिधि को पकड़ के जेल में डाला है, पूछताछ लगातार जारी है। तो 2 ऐसे अहम मामले रहे जिसमें सदन के भीतर बेहद गहमा भी मोक्षित वाले मामले पे जो सीजीएमएससी का मामला है उसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ जो विधायक अजय चंद्राकर है, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है, दोनों के बीच में काफी तीखी नोकझोंक जो है सदन के भीतर देखने को मिली। जी, ये मामला भी बेहद गंभीर है। देखिए, रेजिडेंट में जिस प्रकार से जो कीमतें हैं उसे भी बढ़ा के दर्शाया गया, 8 से 10 गुना ज्यादा कीमतें बढ़ा के दर्शा दिया गया, और जिन अधिकारियों पे जिम्मेदारी थी, सीजीएमएससी के जो अधिकारी थे जिन्हें जांच को करना था सही तरीके से, वो भी कहीं ना कहीं विफल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में इस बात को स्वीकार किया कि जिन्हें जांच की जिम्मेदारी दी गई थी वो खुद इसमें मिले हुए थे। 15 अधिकारियों का शामिल होना, जिसमें 2 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, कुल 15 अधिकारियों की मिली भगत से अगर इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया तो निश्चित तौर पर बेहद ही चिंताजनक ये बात है। अब यही वजह है कि ईओडब्ल्यू पे मामले की जाँच कर रही है। सत्ता पक्ष के ही विधायक ने इस पर सवाल उठाया, जिसपे तीखी बहस भी दोनों के बीच में देखने को मिली, लेकिन अंततः ये रहा कि पूरे मामले पर जाँच लगातार जारी है और तकरीबन 330 करोड़ रुपए का जो भुगतान है कंपनी का उसे होल्ड किया गया है। होल्ड करने की वजह भी अजय चंद्राकर जानना चाहते थे, तो अजय चंद्राकर ये जानना चाहते थे कि 108 करोड़ रुपए जब स्वीकृति हुई है तो 330 करोड़ का भुगतान कैसे कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के तकनीकी मामला होने की वजह से कुछ गहमागहमी भी देखने को मिली, लेकिन अंततः इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, ये आश्वासन सदन को आज जो है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दिया गया। तो काफी अहम आज का दिन जो है फिलहाल अभी तक जारी है। फिलहाल जो है बजट मांगों पे चर्चा लगातार सदन के भीतर जारी है। जी रोहित जी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे।